हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2024 के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, ये सिलेबस का वीडियो नहीं है, इसमें केवल व केवल आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा कि आपका जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने भागों में एग्ज़ाम कराया जाता है और इसके साथ ही कितने अंकों का होता है, कितने समय का होता है। तो विस्तार से इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। ये सिलेबस का वीडियो नहीं है, ये केवल व केवल एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो है। तो बहुत लोग जो तैयारी कर रहे होंगे उनको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होगा, लेकिन जो बच्चे फॉर्म भर दिए हैं उनको पता नहीं होगा। तो ये उनके लिए वीडियो है जिनको यूपीपीएससी आरओ एआरओ की एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता नहीं है। आप सभी को पता है कि जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो 11 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम केवल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझते हैं कि आपके प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है और जो प्रश्न है वो किस किस विषय से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यूपीपीएससी आरओ एआरओ, ठीक है। पद का जो नाम है समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और इसके साथ ही सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ, ठीक है। पदों की संख्या आप सभी को पहले से ही पता होगी और जिनको नहीं पता है तो देख लीजिए, 411 आपके पदों की संख्या है। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं अधिक जानकारी के लिए इसके बारे में, यानी यूपीपीएससी आरओ एआरओ के बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये जानकारी के लिए आप इस पर सर्च कर देख सकते हैं। upsc.up.nic.in पर आप सर्च कर देख सकते हैं। चलिए अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जैसा कि जो एग्ज़ाम है वो 3 चरण में कराया जाता है। पहला प्रीलिम्स होता है यानी प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा मेंस होता है जिसे हम मुख्य परीक्षा बोलते हैं, और तीसरा आपको ध्यान देना है केवल ये उन्हीं बच्चों का होगा जो एआरओ में फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। बाकी जो आरओ में भरे हैं उनको प्रीलिम्स और केवल मेंस देना होगा। ठीक है, तो हम चलिए प्रीलिम्स के बारे में समझते हैं यानी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में समझते हैं। देखिए, इसमें जो है आपका 2 पेपर होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट में आपका सामान्य अध्ययन होता है यानी जीएस होता है, जनरल स्टडीज़। इसमें अगर हम बात करें प्रश्नों की संख्या, तो आपकी प्रश्नों की संख्या जो रहती है 140। ठीक है, अंक की बात करें कि कितने अंकों का होता है, तो 140 अंक का होता है। और समय की बात करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय होता है आपके सामान्य अध्ययन के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए। अगर वहीं हम बात करें पेपर सेकंड के लिए, तो सामान्य हिंदी का पेपर होता है और प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 60 होती है। अंक आपके 60 अंक होते हैं और इसके साथ ही जो समय मिलता है आपको 60 मिनट का मिलता है, यानी 1 घंटे का समय मिलता है। अगर हम बात करें कि कुल जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो कितने पेपर तो आपने देखा 2 पेपर होता है, और कितने अंकों का रहता है प्रारंभिक परीक्षा जो है, कुल 120, जो प्रश्नों की संख्या 120 रहती है और अंक भी जो है वो आपको 120 ही देखने को मिलेंगे। अगर समय की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 3 घंटों का समय होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे मुख्य परीक्षा के बारे में। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स पास करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है। तो देखिए, मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से जो है वो 3 पेपर कराए जाते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर थर्ड। ठीक है, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पेपर मुख्य परीक्षा में केवल आपको देने होते हैं। तो देखिए, इसमें पेपर फर्स्ट जो है वो सामान्य अध्ययन का रहता है यानी जीएस का होता है। प्रश्नों की जो संख्या रहती है आपकी 120 रहती है। अंक आपके 120 अंक के होते हैं और समय जो है वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन के लिए होता है। वहीं हम बात करें पेपर सेकंड के बारे में, तो देखिए इसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग 1, ठीक है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपका पारंपरिक हिंदी होता है, ठीक है, गद्य वाला हिंदी होता है, और भाग 2 में सामान्य हिंदी होता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा संज्ञा सर्वनाम, ये सारी जो चीज़ें जितनी भी आती हैं वो आपके सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आती हैं और उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो पारंपरिक हिंदी की बात करें तो 120 प्रश्न रहते हैं और इसके साथ ही जो आपको अंक मिलते हैं ये जो पारंपरिक हिंदी रहते हैं उनके प्रश्न 100 प्रश्न रहते हैं और ये 100 नंबर के होते हैं और इसके साथ ही जो आपको समय मिलता है वो 120 मिनट का मिलता है। सामान्य हिंदी की बात करें तो प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 60 होती है, आपको 60 अंक दिए जाते हैं और ये आपको पेपर 30 मिनट में यानी आधे घंटे में करना रहता है। अब हम बात करते हैं पेपर थर्ड के बारे में, जो हिंदी का पेपर जिसमें होता है और निबंध, आपको हिंदी निबंध का ये पेपर थर्ड होता है और इसमें आपको 3 हिंदी के निबंध लिखने होते हैं, यानी प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 3 होती है और 120 अंकों का होता है। 180 मिनट में आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दोनों जो पैटर्न हैं ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा समझ में आया होगा। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, 3 भागों में एग्ज़ाम कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और जो एआरओ के लिए भरे उन्हें टाइपिंग टेस्ट देना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।